इस सेशन में हम सब जो डिस्कस करने वाले हैं वो 25 जो जैन शिफ्ट अभी जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में हम सब देखने वाले हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे फिर से कहना चाहते हैं, ये जो सारे सेशन हो रहे हैं पीवाईक्यू के, हम 25 और 24 के पीवाईक्यू ले रहे हैं। इसमें आपको सीखना है, भले ही आपने डुअल नेचर को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, लेकिन इस पीवाईक्यू के थ्रू जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको ध्यान से देखना है और हर एक चीज क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे, अगर एक सेशन का आप पीवाईक्यू देख लेते हैं तो नेक्स्ट सेशन में बहुत हेल्प होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है 25 में, अगर यहां पर ले पहला क्वेश्चन ले, इन्होंने कहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास क्या है, m है, वेरी नाइस, विथ इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया गया है v इक्वल्स v नॉट, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि ग्रेटर देन 0 है, और कहां पर ये वेक्टर दिया है, x डायरेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इंटर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E नॉट इक्वल्स माइनस ई नॉट के, जो कि क्या है आप यहां पर देख पा रहे हैं माइनस जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। इसका मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन इनिशियली इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अगर जेड डायरेक्शन आउटवर्ड लें तो इनवर्ड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है। ठीक है, वेरी नाइस। इफ द इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा, द वैल्यू आफ्टर टी, ये टी देखिए, वुड बी, क्या होगा। इन्होंने बोला अगर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर जाता है तो टी टाइम के बाद इसका वेवलेंथ क्या होगा, जो था वही रह जाएगा या बदल भी जाएगा। अब आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर क्या काम करता है, फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आए। अच्छा, जब फोर्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास है, थोड़ा ध्यान दे देंगे, यहां पर पूरा मेथोडोलॉजी हम सब यहां पर सीख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आएगा, फोर्स, यहां पर फोर्स, फोर्स से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन F/m, तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, F/m एक्सेलरेशन। अच्छा, टाइम t दिया है तो इसका मतलब आफ्टर टाइम t आप वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, v कितना होगा नई वेलोसिटी, या v डैश कितना होगा, बिल्कुल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो नई वेलोसिटी आई, फिर से आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ h इक्वल्स आप जानते हैं लैम्डा बाई क्या होता है, p, नई वेलोसिटी यहां पर सॉरी h इक्वल्स है लैम्डा इक्वल्स क्या होता है, h बाई p, नई वेलोसिटी p क्या है, मोमेंटम, नई वेलोसिटी नया वेवलेंथ, तो पुराने वेवलेंथ नए वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा, सब कुछ ये आपके सामने है। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम सब वन बाय वन करके हर एक बात समझ लेते हैं। समझते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया है आपके पास, यहां पर आप देखिए इनिशियली, तो इनिशियली वेलोसिटी आपको दिया गया है वेक्टर v इक्वल्स v नॉट आई, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो v इक्वल्स अगर सॉल्व करेंगे तो v नॉट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इनिशियल यहां पर वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स, अगर हम सॉल्व करें स्मॉल h बाई स्मॉल p, या इसी को h बाई m v नॉट, वेलोसिटी की जगह पे हमने ये रखा, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर इसी को हम, यहां पर इसका नाम, इस वेवलेंथ का नाम हम क्या बोलते हैं, लैम्डा नॉट, इनिशियल वेवलेंथ एग्जामिनर ने दिया है, ये हो गया आपके पास लैम्डा नॉट। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, केस 2 में इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन इंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन को इंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, फोर्स आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर स्मॉल ई से डिनोट करेंगे, कैसे, स्मॉल ई, स्मॉल ई के अंदर ही आपके पास क्या होगा, स्मॉल ई के अंदर स्मॉल ई इक्वल्स आप लेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, यही हम लेने वाले हैं। तो ई रखते हैं, तो जब ई रखेंगे तो ये माइनस से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ई के अंदर ही माइनस है, बात समझ में आए। तो फोर्स हम क्या लिखेंगे, वेक्टर एफ इक्वल्स, हम फोर्स लिख सकते हैं माइनस ई इंटू ई, ये, अच्छा इसकी वैल्यू, सॉरी प्लस ई, ई के अंदर माइनस है तो ई, उसकी ई की वैल्यू रखेंगे, वेक्टर ई की वैल्यू, तो आपके पास माइनस ई
ई नॉट और उसके साथ ही साथ क्या आ जाएगा, वेक्टर के, यहां पर वेक्टर के, ये आपके पास फोर्स आ गया। मान लेते ये इक्वेशन नंबर 2 है, फोर्स आ गया, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? हम सब बिल्कुल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सब बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? एक्सेलरेशन ए इक्वल्स, हम जानते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स डिवाइड बाय मास, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ई नॉट के डिवाइड बाई एम। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। इक्वेशन नंबर 3। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, बिल्कुल है। ये आपके पास एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी क्या होगा, क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखिए, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, इक्वेशन फर्स्ट हम सब यूज करेंगे। आप जानते हैं जो इक्वेशन फर्स्ट है मोशन का, तो हम इसको v डैश से डिनोट करते हैं, v डैश वेक्टर इक्वल्स, आप वो कैसे जानते हैं, ये जो इक्वेशन है आप जानते हैं v इक्वल्स क्या होता है, u प्लस ए टी, यही वाली इक्वेशन हम सब यूज करने वाले हैं। तो यहां पर v की जगह पे v डैश, u की जगह पे हमें क्या लिखना है, v लिखना है। यहां पर v था वेक्टर v प्लस वेक्टर a इंटू टी, ये लिख सकते हैं, पहले आ गया। अच्छा ये v डैश तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो v डैश इक्वल्स, v इक्वल्स आपको दिया है v नॉट आई, बस एक ही कंपोनेंट है तो एक ही कंपोनेंट लिखेंगे। एक्सेलरेशन दिया है माइनस, यहां पर रखेंगे e इंटू ई नॉट इंटू टी डिवाइड बाई एम इंटू के, ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अच्छा ये जो वेलोसिटी आई, हमें क्या चाहिए इस वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना है, जस्ट हम जानते हैं मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकालते हैं तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं v डैश मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू फर्स्ट कंपोनेंट v नॉट का स्क्वायर, तो v नॉट का स्क्वायर प्लस, यहां पर देखिए इस सारे कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, तो e स्क्वायर कैपिटल ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर। हम चाहते हैं कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है v नॉट के टर्म्स में आए, तो v नॉट आउटसाइड ले लेते हैं, तो v नॉट अगर आप आउटसाइड ले लेते हैं तो आपके पास 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आपके पास आ गया v डैश का मैग्नीट्यूड। अब हमें नया वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, नई वेलोसिटी के साथ नया वेवलेंथ, तो न्यू वेवलेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, न्यू वेवलेंथ की बात करें, लैम्डा डैश इक्वल्स टू h डिवाइड बाई एम वी डैश मोमेंटम, तो यहां पर h को ऐसे ही रहने देते हैं, m को ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, v नॉट होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 1√1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर, ये बन गया। अच्छा h डिवाइड बाई एम वी नॉट, अगर इक्वेशन 1 आप कंसीडर कर लें यहीं पर, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, देखिए इक्वेशन हमको अगर हम कंसीडर करें यहीं पर, आप देखिए क्या है, लैम्डा इक्वल्स लैम्डा नॉट इक्वल्स h डिवाइड बाई एम वी नॉट लिखा गया है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं पूरे को किससे, यस लैम्डा नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन यहां पर बन जाएगी इंप्लाइज लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा नॉट होल थिंग डिवाइड बाय 1 प्लस, यहां पर आपके पास ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में हम सब देख लेते हैं, जहां पर लैम्डा नॉट डिवाइड बाय, यहां पर लैम्डा नॉट डिवाइड बाय, देखिए ये वाला तो ऑप्शन नहीं हुआ, डी ऑप्शन बदल चुका है,
कौन सा ऑप्शन लग रहा है? लैम्डा नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस यही वाला ऑप्शन तो हो रहा है, पूरा यही एग्जैक्टली यही ऑप्शन से मैच कर रहा है, बाकी किसी से मैच नहीं कर रहा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? पहला ऑप्शन। जो पहला ऑप्शन था वो सही हो। यहां पर अगर आप देखें ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर यहां पर ए क्या बोल रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। थोड़ा हम इसको यहां पर छोटा करते हैं, एक तरफ रखते हैं जिससे आपको पता भी चलता रहे। देखिए, अगर हम मान लेते कोई लाइट है तो हम आइंस्टीन इक्वेशन लिखेंगे तो E इक्वल्स क्या लिखेंगे? यहां पर E इक्वल्स वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ E हम ये भी जानते हैं E इक्वल्स एच न्यू होता है, तो अगर हम इसमें रखें तो एच न्यू प्लस इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स फाइ नॉट प्लस के ई मैक्स या के ई मैक्स या के। अब ध्यान रखें, हम मानते हैं एक ये प्लेट है, अगर सिंगल फोटोन यहां पर इंसिडेंट हो रहा है, सिंगल फोटोन, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। ध्यान से सुनना है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर सकता है। अब देखिए, अगर एच न्यू यहां पर फॉल हुआ तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर आया, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा एनर्जी, तो some part of energy will be utilized as work function and remaining part of energy will be utilized as kinetic energy of electron। तो ये तो जो वर्क फंक्शन है ये डिपेंड्स ऑन मेटल, फिक्स है, ठीक है। अब मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूटिलाइज कर लिया एज ए वर्क फंक्शन। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, किसकी? फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हम जानते हैं जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन और होता है, के ई मैक्स इक्वल्स होता है ईवी नॉट। अगर आप इस साइड काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी। अब इंटेंसिटी इन्होंने बोला है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटोन आप बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन अगर इंसिडेंट आप बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? तो इंटेंसिटी या फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बात समझ में आए? तो इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। थोड़ा ध्यान रखें, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं उस समय वेवलेंथ क्या है? अगर कोई क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। अगर आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो जो आपकी इंसिडेंट लाइट है hc बाई लैम्डा ये बढ़ाएंगे, वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो एनर्जी घटेगी, और ये वाली एनर्जी घटेगी तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी घटेगा। मतलब वेवलेंथ बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल घटता है। अब बचा यहां पर लास्ट डी ऑप्शन, इट इज 1/e टाइम्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। अब अगर इसी रिलेशन को अगर हम फिर से देखें, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैलकुलेट करें, वी नॉट इक्वल ई को इधर भेजेंगे तो ए 1/e इंटू के ई मैक्स, ये आपके पास है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया? डी इज द राइट ऑप्शन। आपने ईच एंड एवरी ऑप्शन को अच्छे से समझा, ये सारी चीजें कैसे कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देखिए ये भी क्वेश्चन, इफ द लैम्डा एंड के आर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड द काइनेटिक एनर्जी respectively of a particle with constant mass, the correct graphical representation for particle will be।
अब बोल रहे हैं ये लैम्डा और के अगर वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी है तो इनके बीच में 1/k और लैम्डा का ग्राफ बनाए तो कैसे दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हाँ लिख ही लेते हैं यहां पर, ये यहां पर इसको इस साइड रखते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स h/p, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है। हमें किसके बीच में चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में चाहिए। तो हम ये भी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स हाफ mv², आप ये जानते हैं। अच्छा, इसी हाफ mv² को इन टर्म्स ऑफ हम मोमेंटम P इक्वल्स मोमेंटम, P इक्वल्स आप जानते हैं P इक्वल्स क्या होता है mv, ये मोमेंटम के टर्म्स में यहां m से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास स्मॉल p² डिवाइड बाई m, ये तो लिख सकते हैं। अब हमें मोमेंटम को रिप्लेस करना है तो हम क्या p² इक्वल्स 2k की तरफ भेजेंगे तो ये 2km बन जाएगा कि नहीं। और p यहां पर अगर सॉल्व करें, p इक्वल्स लिखे तो रूट ऑफ क्या आ गया 2km, मास तो कांस्टेंट है इन्होंने बोला। अब इसी p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, 1 में रख देते हैं। तो यहां पर जैसे हम यहां पर वैल्यू रखे तो आपके पास क्या आ गया, लैम्डा इक्वल्स h डिवाइड बाई रूट ऑफ 2km। इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स h डिवाइड बाई 2h² डिवाइड बाई 2km। अब आपके मन में आ रहा होगा सर हमने क्यों स्क्वायरिंग किया हुआ, स्क्वायरिंग हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमें 1/k चाहिए ना कि रूट k चाहिए, तो स्क्वायरिंग हो गई। अब 1/k के लिए बाकी सारी क्वांटिटी हमें इस साइड भेजनी पड़ेगी, तो यहां पर देखिए लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m डिवाइड बाई h इक्वल्स टू 1/k, ये बात समझ में आई। तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, ये होने के बाद हमें क्या करना है, फिर से यही बातें 1/k के टर्म्स में अरेंज करना है। 1/k इक्वल, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं जिससे आपको पता चलता रहे, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर। अब ये इक्वेशन देखेंगे 1/k इक्वल्स अगर y माने 2m/h को हम अगर एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दे, कांस्टेंट k मत यहां पर लीजिए, क्योंकि एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, c ले लेते हैं c, और इसको लैम्डा को x से रिप्रेजेंट करें तो y इक्वल्स क्या आया, cx²। y इक्वल्स cx² क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। अच्छा, अगर x² है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, अगर y² होता तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होता, ठीक है। तो ये x के अंदर क्या है, लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल अबाउट कहां पर होगा, 1/k। 1/k का मतलब सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखेंगे, ये इस साइड पैराबोला है, रिमेनिंग पार्ट इस साइड बनता है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। तो क्लियर है छोटा सा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है, अ प्रोटॉन ऑफ मास mp, कोई प्रोटॉन है उसका मास दिया गया है, उसका मास कितना है mp, हैज सेम एनर्जी एज दैट ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। जो प्रोटॉन है उसका उन्होंने बोला है क्या, सेम एनर्जी है, किसके बराबर, एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। इफ द प्रोटॉन इज मूविंग एट नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड देन रेशियो ऑफ इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, किसका, यहां पर देखिए अगर ये प्रोटॉन क्या हो, फ्रैक्शन ऑफ लाइट की स्पीड से चल रहा है, उस समय जो वेवलेंथ होगा प्रोटॉन का विद रिस्पेक्ट टू फोटोन, वो रिलेशन आपको बताना है, ठीक है। वेरी सिंपल, कैसे करेंगे, यहां पर देखिए, इसको वो एक साइड रख लेते हैं हम सब, यहां पर देखिए फोटोन, सबसे पहले हम सब फोटोन के लिए कंसीडर करते हैं। फोटोन इक्वल्स क्या जानते हैं, E इक्वल्स hc बाई लैम्डा, ये आप जानते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स hc बाई E, हम सब नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। प्रोटॉन यहां पर एक पार्टिकल है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, डी ब्रॉगली रिलेशन। फॉर प्रोटॉन के लिए देखिए हम जानते हैं लैम्डा इक्वल्स क्या होता है, h/p,
अभी प्रीवियस में आपने देखा था, हमने इसको एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया था, वो कितना था? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी 2 इंटू मास इंटू एनर्जी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी इक्वल्स क्या होता है। एनर्जी इक्वल्स E इक्वल्स हमने देखा था हाफ पी स्क्वायर डिवाइड बाई एम। पी स्क्वायर डिवाइड बाई एम, पी के लिए सॉल्व करेंगे मोमेंटम। पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल्स क्या हो जाएगा? मोमेंटम का स्क्वायर इक्वल्स 2m, 2 इंटू मास इंटू एनर्जी। ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये आ गया। अब ये लैम्डा हमें मिल गया है, ये भी लैम्डा मिल गया है। अच्छा, ये प्रोटॉन है, तो यहां पर एक स्क्रिप्ट लगा देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने प्रोटॉन के लिए एमपी लगा रहा है, तो हम भी इसके मास के लिए हम क्या लगाते हैं? एमपी लगा देते हैं, ठीक है। तो H डिवाइड बाई 2 MEEP। एनर्जी दोनों की सेम है, इसलिए E। अब रेशियो हमें निकालना है। कैसे कैसे रेशियो निकालना है? देन रेशियो ऑफ इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन आपको निकालना है। पहले प्रोटॉन के लिए बोला है, तो लैम्डा पी डिवाइड बाय लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा पी की वैल्यू कितनी है? H डिवाइड बाई 2 MP E। क्यों? पहले डी ब्रॉगली बोला है। डी ब्रॉगली किसके लिए आएगा? प्रोटॉन के लिए, पार्टिकल के लिए आएगा। फोटोन के लिए बाद में आएगा, टू द फोटोन। तो फोटोन का वेवलेंथ हमारे पास है ऑलरेडी Hc बाई E, लिख सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं H डिवाइड बाई रूट ऑफ 2MPE इनटू, इसको रिवर्स करके लिखें, E डिवाइड बाई HC। H से H कैंसिल हो जाएगा, ये रूट में है, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये रूट में नहीं है तो ये इसको कैंसिल करेगा और ये भी रूट में आ जाएगा। अगर रूट में आ जाएगा तो हम इसको 1/c इन ब्रैकेट या रूट अंडर रूट E डिवाइड बाई, बच क्या गया? 2MP। 2MP, ये बात समझ में आई? तो रेशियो वेवलेंथ का कितना आ गया? 1/c रूट ऑफ E डिवाइड बाई 2MP। तो कौन सा ऑप्शन है? 1/c रूट ऑफ E डिवाइड बाई 2MP। आप अगर यहां पर देखें, थर्ड ऑप्शन ये सही है, तीसरा ऑप्शन ये सही है, थर्ड वन जो है वो सेम ऑप्शन है जो यहां पर लिखा गया है। अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं, हालांकि नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ऑप्शन अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहां पर सही हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए, यहां पर क्या बोला है। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व इज प्लॉटेड। आप क्या कर रहे हैं? इस बार V0 वर्सेस कौन सा कर्व प्लॉट कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। इससे पहले क्वेश्चन ऐसे आया था, आपने कर्व ड्रॉ किया था, वो किसके रेस्पेक्ट में था? 1/k एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ, किसके लिए? डी ब्रॉगली के लिए। तो यहां पर फोटोन के लिए आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हो गया। अब इन्होंने बोला H इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये ऐसे है। तो यहां पर स्टेटमेंट दिए, 5 स्टेटमेंट दिए हैं। V0 वर्सेस न्यू इज लीनियर, पहला स्टेटमेंट। सही या गलत आपको आइडेंटिफाई करना है। द स्लोप ऑफ V0 वर्सेस V कर्व इज फाइनाइट बाई H होता है स्लोप, इन्होंने बोला है। ये भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। H कांस्टेंट इज द रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ V0 वर्सेस न्यू। ये बोल रहे हैं जो H है, ये जो कांस्टेंट H प्लैंक कांस्टेंट है, ये स्लोप ऑफ रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी लाइन से, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, यहां पर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन H यूजिंग द V0 वर्सेस न्यू कर्व। इन्होंने बोल रहे हैं अगर आप H कैलकुलेट कर रहे हैं V0 वर्सेस न्यू कर्व से, तो आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे इन्होंने बोला, ठीक है। हम सब देखेंगे। द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ H। बोल रहे हैं जो वर्क फंक्शन फाई नॉट है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको H की वैल्यू नहीं पता। इसका मतलब क्या है? चूज द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है और इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। हम सब देखते हैं। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू ड्रॉ करना है, तो हम जानते हैं आइंस्टीन इक्वेशन E इक्वल्स
इक्वल्स वर्क फंक्शन इक्वल्स फाई नॉट वर्सेस प्लस के ई मैक्स, के ई मैक्स इक्वल्स E इंटू वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको यहां पर रखेंगे तो E इक्वल्स आपके पास फाई नॉट वर्सेस ई वी नॉट आएगा। आपको वी नॉट को फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए तो E इक्वल्स हम जानते हैं, E इक्वल्स हम एच न्यू रख सकते हैं तो यहां पर एच न्यू रखेंगे तो एच न्यू इक्वल्स फाई नॉट प्लस ई वी नॉट। अगर हम यहां पर वी नॉट कैलकुलेट करें तो ये फाई नॉट है, प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाई नॉट, ई से सब में डिवाइड कर देंगे तो यहां डिवाइड बाई ई और यहां पर डिवाइड बाई ई। जो इक्वेशन एग्जामिनर को चाहिए वो आपको मिल गया। अब ये इक्वेशन कैसा है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम देखें तो ये इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स एच बाई कॉन्स्टेंट होता है m, न्यू की जगह पे x और प्लस c क्या है माइनस फाई नॉट डिवाइड बाई ई। इसको अगर आप प्लॉट करते हैं, देखिए ये है आपके पास इसका ग्राफ, अगर इसको प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, कहां से स्टार्ट होगा, माइनस फाई नॉट, यहां पर नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो यही तो होगा नेगेटिव इंटरसेप्ट, ठीक है। ये इंटरसेप्ट कितने का है, माइनस फाई नॉट डिवाइड बाई ई, बात समझ में आई। स्लोप कितना है, एच बाई ई, एच बाई ई स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप है एच बाई ई। यहां पर आपने क्या लिखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपके पास क्या है, न्यू है। क्लियर हो गई सारी बातें। सबसे पहली बात थी पहला स्टेटमेंट, और यहां पर हम सब देखेंगे पहला स्टेटमेंट क्या है, वी नॉट वर्सेस न्यू इज लीनियर, करेक्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट आ गया। दूसरा बोल रहे हैं द स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस न्यू कर्व इज फाई नॉट बाई एच, तो स्लोप देखिए इस कर्व का स्लोप बोल रहे हैं फाई नॉट बाई एच, तो क्या स्लोप ये है क्या, नहीं, स्लोप आपके पास क्या है एच बाई ई है, ना कि फाई नॉट बाई ई, तो यहां पर स्लोप ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग। तीसरा एच कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस वी लाइन, जो वी नॉट वर्सेस वी लाइन है इसके स्लोप से क्या एच रिलेटेड है, बिल्कुल है। आप यहां पर स्लोप में देख रहे हैं एच बाई ई आ रहा है तो यहां पर उसका रोल प्ले हो रहा है, कौन सी स्टेटमेंट, इसका मतलब जो थ्री है ये सही स्टेटमेंट है, ये क्या है सही स्टेटमेंट है। एच कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस न्यू लाइन। The value of electric charge of electron is not required to determine H using V naught versus new curve। अगर आप H की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बोल रहे हैं यहां पर आपको क्या नहीं चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या नहीं चाहिए, हमें यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ये बोल रहा है, जो कि स्टेटमेंट यहां पर देखिए। अगर हमें H की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो H की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, H इक्वल्स क्या लिखते हैं, स्लोप, इस कर्व का स्लोप जो है और इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, स्लोप इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि स्लोप इक्वल्स H बाई ई है तो हमने E को इस साइड भेजा तो H की वैल्यू यही आ जाएगी। देखिए स्लोप इक्वल्स क्या है H बाई ई, E को इस साइड भेजेंगे तो यही आ गया कि नहीं, बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच, अगर आप एच की वैल्यू नहीं जानते हैं फिर भी जो मेटल है या वर्क फंक्शन उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं, देखिए अगर हमें वर्क फंक्शन आए तो ये जो इंटरसेप्ट है सी वाला, तो हम क्या नहीं लिख सकते, क्या वर्क फंक्शन इक्वल्स मॉड ऑफ सी, सी का मतलब क्या है इंटरसेप्ट, सी की जगह पे ये माइनस फाइव नॉट बाई माइनस में, इसको माइनस हटाने के लिए मॉड ऑफ सी इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन की चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई से ही कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखिए माइनस फाइव नॉट डिवाइड बाई ई मॉड इनटू ई, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वर्क फंक्शन आ गया फाइव नॉट। तो क्या पर प्लैंक कांस्टेंट की जरूरत पड़ी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, इट मींस वी कैन कैलकुलेट द
वर्क फंक्शन विदाउट नोइंग द प्लैंक कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट कौन सा, लास्ट वाला, ये भी सही हो गया। तो कौन कौन से सही हो गए, ए सही हो गया, ये वाला तो गलत है, यहां पर दिख ही रहा है, सी सही हो गया, डी यहां पर ये भी गलत है। तो ए सी ई, जिस ऑप्शन में ए सी होगा वो सही है, तो आपके पास ए सी ई है बी ऑप्शन में, बी इज द राइट वन, ए सी ई स्टेटमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट जो आते हैं सब कुछ यहां पर वन बाय वन करके क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी ई एंड मोमेंटम पी ऑफ द मूविंग बॉडी ऑफ मास एम, मास एम यहां पर सब दो बार टाइप हुआ है, आप एक ही बार देखिए, एनर्जी मोमेंटम पी और एम इज द मास आर रिलेटेड बाय द सम इक्वेशन given that c represents the speed of light, identify the correct equation। यहां पर थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, ये क्वेश्चन जब देखेंगे तो ये क्या है, डायमेंशन का क्वेश्चन हो गया। कैसे हमें ये पता चला, ई स्क्वायर पी सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ऐसा रिलेशन तो आपने पढ़ा नहीं है। अगर सब जगह पे डायमेंशनली करेक्ट हो जाए तो बात बन जाए। तो पहले स्टेटमेंट को देखिए, ई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर सी पावर 4 इक्वल्स, आप क्या जानते हैं आइंस्टीन से, इक्वल्स एम सी स्क्वायर होता है, यहां पर रखेंगे तो एम स्क्वायर सी पावर 4। तो यही सेम बातें राइट वर्ड में भी होनी चाहिए हर एक टर्म में। तो पहला टर्म देखिए क्या है, पी या क्या है एम सी और इंटू सी स्क्वायर। तो ये देखिए एम स्क्वायर आया क्या, नहीं आया, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे यहां पर भी दिख रहा है प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। दोनों ही टर्म ये क्या है, डायमेंशनली मैच्ड नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन को देखिए, आपके पास क्या है, पहला टर्म में क्या है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हम जानते हैं इस साइड ई स्क्वायर की जगह पे एम स्क्वायर सी पावर 4, ये तो सेम रहेगा। पी स्क्वायर की जगह पे हम एम स्क्वायर सी स्क्वायर लिखेंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये तो मैच कर गया, डायमेंशनली इसका मतलब मैच कर गया। ठीक है, लेकिन जब हम ये वाली टर्म में देखेंगे, सेकेंड टर्म में देखेंगे, तो ये क्या है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये मैच नहीं कर रहा है सेकेंड टर्म, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। सी को देखें, ए स्क्वायर लिखा गया है पी सी स्क्वायर एम पावर सी पावर 4, एम स्क्वायर सी पावर 4। अच्छा, एम स्क्वायर सी पावर 4 यहां पर तो दिख रहा है, लेकिन ये जो पी सी स्क्वायर है यहां पर क्या हो जाएगा, पीसी की जगह पर रखेंगे तो यहां पर एम स्क्वायर सी पावर 4 इक्वल्स, अगर एम सी रखेंगे तो यहां पर एम सी क्यूब होगा, हमें कितना चाहिए, एम स्क्वायर सी पावर 4, तो ये भी नहीं होगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये डायमेंशनली मैच नहीं, ये नहीं, ये मैच नहीं है, ये 100% मैच हो जाएगा। देखिए P इक्वल्स एम सी रखेंगे तो यहां पर एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये एम स्क्वायर सी पावर 4, तो देखिए एम सी पावर 4 एम स्क्वायर सी पावर 4 एम स्क्वायर सी पावर 4, और इस साइड तो था ही एम स्क्वायर सी पावर 4, तो डी इज द राइट ऑप्शन, डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको डायमेंशन का, यहां डायमेंशन का क्वेश्चन है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6th नंबर का, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एन EM wave is incident on metal surface and electron are ejected from the surface। कोई मेटल प्लेट है, वहां पर EM वेव इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होते जिससे फोटोन टकराएगा वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। आफ्टर कोलिजन ऑफ फोटोन विथ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, यही उन्होंने बोल रहे हैं। If the work function of the metal is 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर वर्क फंक्शन कितना दिया है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन्होंने ये भी बोल रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया गया है 2 वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ EM वेव, जो EM वेव इंसिडेंट हुई है उसका वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिया गया है। अब यहां पर अगर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा हम इसको छोटा करके एक साइड में रख लेते हैं, ये हुआ, थोड़ा देखिए, हम जानते हैं आइंस्टीन इक्वेशन E इक्वल्स क्या हो जाता है, फाई नॉट प्लस यहां पर के ई मैक्स, बार बार हम शुरू से लिख रहे हैं के मैक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी, और ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स होता है E इंटू वी नॉट होता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो आपको यहां पर देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 दिया हुआ है,
तो के मैक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर 2 इंटू ई वी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। के मैक्स कितना आया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सारी वैल्यू इसमें रखना इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू आपके पास फाई नॉट की वैल्यू वर्क फंक्शन दिया है 2.14 प्लस यहां पर कितना आ गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब ईवी में ही है, ईवी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारी चीजें आए। अच्छा, E इक्वल्स आप जानते हैं क्या? HC बाई लैम्डा होता है, तो यहां पर रखेंगे तो HC बाई लैम्डा और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लैम्डा की वैल्यू हमें कैलकुलेट ही करनी है, तो हम क्या करेंगे? लैम्डा इक्वल्स HC डिवाइड बाई 4.14 EV। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, HC की वैल्यू एग्जामिनर ने दिया है, क्या दिया हुआ है? 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और ये आपके पास 4.14 ईवी है। ईवी से ईवी कैंसिल हो गया। ये देखिए 4 3 जा और 14 3 जा 42, तो यहां पर एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है? 300 टाइम कैंसिल हो जाएगा 4.14, ये 124 तो 1242, तो ये 300, तो आपके पास जो ऑप्शन आ गया 300 नैनोमीटर। अब चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है? इज द राइट ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है वही सही है। क्लियर हो गई? बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें हम सब, इन्होंने क्या बोला है? अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मास दिया गया है, ठीक है, इज मूविंग विथ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी भी दी गई है, अंडर द मैटर वेव कंसिडरेशन, यहां पर ध्यान से नहीं है, यहां पर क्या? अंडर मैटर वेव कंसिडरेशन, ये सारी चीज हो रही है। द पार्टिकल बिहेव क्लोजली लाइक, ये जो पार्टिकल है किसकी तरह बिहेव करेगा? सिंपल सी बात है, या आपको सब कुछ देने के बाद ए पार्टिकल कैसा बिहेव करेगा? अगर हमें इसका वेवलेंथ पता हो, वेवलेंथ, क्या हम वेवलेंथ नहीं कैलकुलेट कर सकते? आपके पास मास दिया है, वेलोसिटी दी है, तो डी ब्रॉगली को बुला लेंगे, तो हमें क्या बोलेंगे? लैम्डा इक्वल्स आपके पास क्या हो जाएगी? एच डिवाइड बाई पी। अच्छा, लैम्डा इक्वल्स एच डिवाइड बाई एम वी। अब h की वैल्यू दी गई है, m की वैल्यू दी गई है, v की वैल्यू, सब की वैल्यू दी गई है। तो यहां पर अगर हम सब कुछ रख देते हैं तो लैम्डा इक्वल h की वैल्यू कितनी है? 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, m की वैल्यू 10 पावर माइनस 30, v की वैल्यू इन्होंने दी है 2.21 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6। ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अब इतनी बातें हो गई, अभी हम इसको कैसे करेंगे? थोड़ा ध्यान देना है आपको। इसको अगर हम सॉल्व कर ले, देखिए -30 है, 34 तो -4, ये जाएगा ऊपर तो -10 बच जाएगा, -10। देखते हैं क्या आता है यहां पर। लैम्डा इक्वल्स, ये देखिए 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू पावर को सम अप करेंगे तो यहां पर 10 पावर -10 मीटर। क्या हम इसको 3 एंगस्ट्रॉम नहीं लिख सकते हैं? आपके पास जो वेवलेंथ आया वो किसके बराबर आ गया? 3 एंगस्ट्रॉम। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। विजिबल रेडिएशन, आप जानते हैं जो विजिबल रेडिएशन होता है अप्रोक्सीमेटली यहां पर क्या लिखते हैं? 3500 एंगस्ट्रॉम से लेके 7200 एंगस्ट्रॉम, समटाइम 4000 से लेके 7000, सब सही है। अगर 4000 से 7000 भी आपने याद रखा है फिर भी सही है। तो ये है 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ये हो गया। गामा रे, गामा रे क्या होती है? लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम, इसका वेवलेंथ इससे कम होता है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से भी कम है। आपका ऑप्शन क्या है यहां पर? 3 एंगस्ट्रॉम, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेड के बाद जनरली आप जब देखेंगे इंफ्रारेड के बारे में 7800 से लेके सम मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1 mm इसका वेवलेंथ, ये एंगस्ट्रॉम में है, तो ये हो गया।
जब हम एक्सरे के बारे में देखते हैं तो एक्सरे आपका कहां पर 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके यहां पर 100 एंगस्ट्रॉम एक अप्रॉक्स वैल्यू, तो यहां इसके बीच में होते ये 3 एंगस्ट्रॉम आया, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सरे। एक्सरे डी इज द राइट ऑप्शन। ये बात समझ में आ गई। तो छोटे छोटे चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन। A light source of wavelength lambda illuminates a metal surface and electron are ejected with maximum kinetic energy। ये देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स आपको दे दिया गया है, के मैक्स। अच्छा के मैक्स कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। If the same surface is illuminated by the light source of wavelength lambda by 2, then maximum kinetic energy, ध्यान से सुनना है आपको, बोल रहा है maximum kinetic energy of ejected electron will be। तो यहां पर दिया भी है मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेटल तो बदल नहीं रहा है, इन्होंने क्या बदल रहे हैं, जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसी को इन्होंने बदला हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट केस, फॉर फर्स्ट केस, केस 1 के लिए हम जानते हैं E इक्वल्स क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस के, यही तो होता है। तो E इक्वल्स यहां पर फाई नॉट आपके पास 1 प्लस के कितना है 2, ये कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E। अब ये E कब है, जब ये एच सी बाई लैम्डा, E इक्वल्स एच सी बाई लैम्डा है, तो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नेक्स्ट केस में आप क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ को हाफ कर रहा है, जब वेवलेंथ को हाफ करेंगे तो एनर्जी डबल नहीं हो जाएगी ई डैश, तो ई डैश क्या हो रही है, थोड़ा सा हमें कैलकुलेट भी करना है, तो कैसे कर सकते हैं, ई डैश इक्वल्स एच सी बाई लैम्डा डैश, यही होगा। तो यहां पर एच सी बाई लैम्डा बाई 2, 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा की जगह पे 3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको यहां पर कन्वेंशनली सॉल्व करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज वेवलेंथ हाफ करेंगे एनर्जी डबल हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी डबल हो गई। अब हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास नई एनर्जी क्या है, इंसिडेंट एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे कैसे, ऐसे देखिए, E इक्वल्स वर्क फंक्शन प्लस के, E अभी कितना है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के इक्वल्स, अगर आप सॉल्व करते हैं यहां पर 6 माइनस 1 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी इज द राइट ऑप्शन, यहां पर जो डी है वो सही ऑप्शन है। बात समझ में आ गई, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 9, an electron in the ground state of the hydrogen atom has the orbital radius यहां पर 5.3 इंटू 10 पावर -11 मीटर। ये आप जानते हैं n इक्वल्स 1, फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेडियस दिया है, अच्छी बात है रेडियस दिया है, तो हम यहां पर देख सकते हैं। While that for the electron in the third excited state, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा आप यहां पर ध्यान में रखें। जैसे ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, तो पहली जो ऑर्बिट होती है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, थर्ड, इसका मतलब ऑर्बिटल क्या हो गया 4, एन इक्वल्स कितना हो गया 4, और यहां पर एन इक्वल्स क्या हो गया 1। तो उसका वेवलेंथ इन्होंने दिया है, सॉरी उसका रेडियस इन्होंने दिया है, ये है the ratio of de Broglie wavelength of the electron in the excited state to the ground state। तो बोल रहे हैं अगर ये है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, कहां से कहां, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ये बात समझ में। अच्छा हम जानते हैं, पहले तो हमें रिलेशन ले आना पड़ेगा। हम जानते हैं एम वी आर इक्वल्स क्या होता है, एन एच डिवाइड बाई 2 पाई, ये तो आप जानते हैं। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस ऑर्बिट में है,
तो m इंटू वी इंटू आर इक्वल्स NH बाई 2 पाई, ये तो आप जानते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली से हम क्या जानते हैं, P लैम्डा इक्वल्स H, और P की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, mv लैम्डा इक्वल्स H, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल सारी चीजें पता चल जाएगी। तो 2/1 कर देते हैं, 2/1, तो 2/1 हम अगर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mv लैम्डा डिवाइड बाई mv आर इक्वल्स यहां पर h डिवाइड बाई NH डिवाइड बाई 2 पाई, h से h कैंसिल हो गया, यहां पर 2 पाई/n, और यहां से mv से mv कैंसिल हो गया। तो एक बात आप यहां पर क्या नोटिस कर रहे हैं, आप नोटिस तो कुछ कर रहे हैं, क्या नोटिस कर पा रहे हैं, यहां पर लैम्डा बाई आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर, सीधी सी बात है। ठीक है, इसका मतलब यह भी लिख सकते हैं, लैम्डा 1 डिवाइड बाई R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n1, लैम्डा 2 डिवाइड बाई R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n/n2। इसी तरीके से आपको कहां पर जाना है, लैम्डा 4 डिवाइड बाई R4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n4। ये ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, और ये थर्ड हमने नहीं लिखा, फोर्थ एक्साइटेड। तो आपको क्या निकालना है, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो ये डिवाइड बाई ये, तो यहां पर लैम्डा 4 डिवाइड बाई R4 होल थिंग डिवाइड बाई लैम्डा 1 डिवाइड बाई R1 इक्वल्स टू इनवर्सली है, तो यहां पर 1 डायरेक्टली हम लिख रहे हैं n1 डिवाइड बाई n4, 1 डिवाइड बाई n4 डिवाइड बाई 1/n1, तो सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम सब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसको हम लैम्डा 4 डिवाइड बाई लैम्डा 1 इनटू, ये सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर R1 डिवाइड बाई R4 इक्वल्स टू n1 डिवाइड बाई n4, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर, हमें लैम्डा 4 डिवाइड बाई कैलकुलेट करना है, लैम्डा 4 डिवाइड बाई लैम्डा 1 इक्वल्स टू R4, तो n1 R4 डिवाइड बाई, यहां पर हो जाएगा आपके पास R1 N4, R1 N4, तो यही तो आपको कैलकुलेट करना है, N1 R4 R1 N4, इनकी वैल्यू आपको पता है, एग्जामिनर ने दिया भी है, तो यही हम सब यहां पर ले लेते हैं, यही सारी वैल्यू, लैम्डा 4 डिवाइड लैम्डा 4 इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पर लिख लेते हैं, सारी बात चीजें तो आपको दी गई है, थोड़ा सा यहां पर स्मॉल भी करते हैं, जूम आउट, देखिए ये हटा देते, आपने समझ लिया। तो आपके पास क्या आएगा, यहां पर लैम्डा 4 डिवाइड बाय लैम्डा 1, यहां पर आपके पास n1 R4 डिवाइड बाय n4 R1, n1 की वैल्यू 1 है, R4 की वैल्यू आपके पास 8.48 इंटू 10 पावर -10, क्लियर, ठीक है, n4 की वैल्यू आपके पास 4 है, और यहां पर R1 की वैल्यू क्या है, 5.3 इंटू 10 पावर -11, क्लियर हो गई, ये सारी बातें यहां से हो जा रही है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8.48 डिवाइड यहां 4, यहां पर 5.3, अब 10 पावर -11 अगर यहां पर न्यूमरेटर में जाता है तो +11 हो जाएगा, ये यहां पर देखिए -10 है तो ये +1, तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका कैंसलेशन करें तो 4 यहां पर देखिए 2 जा पॉइंट, 1 जा 2 जा, ये हो सकता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.2 डिवाइड बाई 5.3 ऐसे हो रहा है। अब इसको देखिए 5 4 जा 20, अब 0.3 है, 0.3 को 4 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2
20 प्लस 1.2 एग्जैक्टली 4 टाइम ये कैंसिल हो रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 4। यहां पर ऑप्शन क्या आ गया 4। जो आपका डी ऑप्शन है, डी इज द राइट ऑप्शन। जो डी है ये सही है। इतना लेंदी ऑपरेशन करने का बस हमारा एक ही उद्देश्य है, जिससे आपको हर एक चीज समझ में आए स्टेप बाय स्टेप, और आपको सीखना भी है। केवल आप यहां पर डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते थे, वी नो दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये सारी चीज करने का मतलब यही है, हमने शुरू में ही कहा था आपको यहां पर सीखना भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, CS and lithium metal are 1.9 and 2.5। तो सीजियम के लिए आपको दिया गया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपके पास लिथियम के लिए दिया गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दिया गया है। ठीक है, respectively, if the incident light of wavelength 550 nanometer of these of two metal surface, the photoelectric effect possible for the case of, अगर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है तो किस में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगी, इसका मतलब कहां से इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो सकेंगे। तो जो इंसिडेंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। देख लेते हैं हम सब, यहां पर देखिए हमारे पास वेवलेंथ दिया गया है, तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए E इक्वल्स hc बाई लैम्डा, यही तो हम जानते हैं। ठीक है, ये कितना 500, hc इक्वल्स 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये आप जानते हैं नैनोमीटर, और आपको जो वेवलेंथ दिया गया है वो कितना दिया गया है 550, तो 1 से यहां पर कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको देखें 50 यहां पर 55 है, ये आपका यहां पर कैंसिल हो गया। ईवी से ये भी यहां पर क्या है, नैनोमीटर है, नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर, ये इतना बच गया। 124 डिवाइड बाई 55, ये आपके पास बच गया। 124 डिवाइड बाई 550 है, 550 यहां पर ये बचा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 552 जा, यहां पर 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो 110, तो 110 जब लेंगे तो यहां पर 2 टाइम 2.110 14 हो गया। 14, अब 14 में आप यहां पर पॉइंट लगाएंगे तो 14 नहीं कैंसिल हो रहा है। जब नहीं कैंसिल होगा तो आपको क्या करना है, यस जीरो ऐड करेंगे, तो 14 0, यहां पर 14 140 तो हम मान लेते हैं 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1 या कुछ भी, इतना मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा ज्यादा, ये कितना आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा ज्यादा यहां पर एनर्जी आपको मिल रही। तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मोर देन सीजियम बट लेस देन लिथियम, तो यहां पर हम कर सकते हैं, ये वाला तो ऑप्शन गलत है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है, ओनली सीजियम ऑप्शन सही है। लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको 2.5 के आसपास चाहिए, जो कि हो नहीं सकता, यहां पर आप देख पा रहे हैं 2.1 के आसपास, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन यहां पर कौन सा ऑप्शन है, केवल और केवल सी इज द राइट ऑप्शन। ये बात समझ में आए। तो नेक्स्ट सेशन में हम सब 24 क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर आपने 24 5 में जो भी सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आते जैन शिफ्ट के, ये आपने देखा। आप हमारे साथ बने।